हालेलुया, मतलब परमेश्वर का आगमन निकट है। इसलिए लिखा है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। यहाँ पर हम एक विशेष वचन को देखते हैं कि समय और असमय तैयार रह। बहुत लोग सोचते अरे नहीं, अभी तो बहुत साल, बहुत अभी तो बहुत बाकी है, हो सकता है 100 साल बाद आए। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि समय और असमय तैयार रह। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, हालेलुया, 24 अध्याय का 24 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 24 वचन को ध्यान से आप नोट भी करते जाएं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया, क्या कर दे? चुने को भी भरमा दे। देखो मैंने तुमसे पहले ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए हालेलुया चुने हुओं को भी भरमाएंगे। मतलब कौन लोग? जो कहते हैं कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। कई लोग कहते हैं मैं स्ट्रॉन्ग विश्वासी हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो बस बोलने तक ही सीमित रह जाए और पता ही नहीं चले कि अब कौन से रास्ते में चलना शुरू करती है, कौन से रीति रिवाजों में पालन करना शुरू करती है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, आज जो चुने हुए लोग, जो पहले विश्वासी थे, जो प्रभु के पीछे चला करते थे, जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स थे, आज हम उन लोगों के जीवन को देखते हैं कि एक डिसीजन, गलत डिसीजन की वजह से उनका जीवन पूर्ण रीति से क्या हो गया है? वो क्या हो गया है? वेनिश्ड हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि वो मसीह में उन्होंने डिसीजन नहीं लेने की वजह से। हालेलुया। शैतान आता है और वो भरमाने की कोशिश करता है। आपकी आंखों के सामने तो अच्छा लगेगा, हाँ ये तो बेस्ट है, क्यों? क्योंकि हम सांसारिक तौर पे देखते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन में वो डिसीजन लेते हैं तो हम क्या पाते हैं? वो आशीषों को पाते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा डिसीजन ही हमारे एक नेक्स्ट लेवल में और टॉप लेवल में लेकर जाता है। लेकिन वही डिसीजन यदि हम प्रभु में नहीं लिए तो उसका परिणाम आप जानते हैं कि क्या होता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे बिलीवर्स हैं, बहुत सारे जो अब बताते कि मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं तो दशमांश भी देती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, लेकिन आज उनके जीवन में आशीष क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि आत्मा में जागते नहीं है, क्योंकि उनका डिसीजन प्रभु में नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 48 वचन, 48। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने माता पिता भाई बहनों को? हालेलुया, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन वही हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। कई लोग अब मुंह से कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर। कई लोग कहते हैं अरे मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो विश्वास करता हूं। तो ये मत सोचना कि अब विश्वास करते तो अब बच जाएंगे। विश्वास के साथ कर्म भी होना जरूरी है। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की मैं 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में हम पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर पढ़ेंगे हम 7वें वचन से। 7वें वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। क्या की है? विश्वास की रखवाली की है। आज आप खुद जांच कर देखें अपने जीवन में कि क्या आपने अपने विश्वास की रखवाली की है। हमारा विश्वास किसमें है? ये हमने क्या गीत गाते हैं? हाँ, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। गाते कि नहीं गाते हैं? पीछे पीछे
चले जाएंगे यीशु के पीछे। हालेलुया। एक ही है बपतिस्मा, एक ही विश्वास है, और वो विश्वास केवल एक ही विश्वास का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पंजाबी में इसी वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय, मैं चाहते कि सभी लोगों को समझ में आए। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय, उसका हम 7वां वचन पढ़ेंगे। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हाँ, मैं दौड़ मुका छड्डी, मैं नीचा दी साम कीती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम इंग्लिश में हम देखते हैं। हालेलुया। सेकंड तीमुथियुस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर पढ़ेंगे। I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं आगे के वचन को कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि विश्वास की रखवाली कर। हालेलुया। आज अपने विश्वास की रखवाली कैसे करनी है? हालेलुया। समझ में, कई लोगों को समझ में, अरे विश्वास की रखवाली कैसे करें? हालेलुया। विश्वास की रखवाली कर, इसका मतलब है कि आपका पूर्ण भरोसा पूर्ण प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। आज हम क्या देखते हैं कि चलो उधर भी विश्वास कर लिए, चलो उधर भी चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये मत समझना कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले तो बच जाएंगे। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय पहला वचन में, दूसरा तीमुथियुस हालेलुया तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे पहला वचन से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों में, अब ये जो हम देख रहे हैं कठिन समय, सभी देखें कि कठिन समय ये चल रहा है। लोगों को पैसे नहीं बचा पा रहे, मतलब देखो ऑक्सीजन लेने के लिए भी पैसे लगाने पड़ रहे। कभी सोचा था, कभी आपने सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे? जो हम सोचते नहीं हैं वही चीजें वो हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा कि ऐसे कठिन समय आएंगे जो तुमने सोचा नहीं हुआ होगा, वैसे भी पत्ती तुझ पर पड़ेगी। कई लोग सोच रहे होंगे, अरे मेरे पास पैसा है, मैं तो बोरी बोरी धन इकट्ठा करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा अचानक तुझ पर विपत्तियां पड़ेगी। हालेलुया। किन लोगों के जीवन में? जो अपने विश्वास की रखवाली नहीं किया है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परिस्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी। क्या हो जाएगा? लोभी, डिंगमार, अभिमानी और निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। चौथा वचन में विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। पंजाब। हालेलुया। एक बार फिर से हम देखेंगे हिंदी में। पर यह स्मरण रखें अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित। आज हम देखते हैं कि दया रहित हो गए। हालेलुया। आप न्यूज देख रहे हैं, ये मतलब यहाँ गए, अरे ये ऐसा हो गया, अरे ये प्रॉब्लम होगी, मतलब कोई किसी पर दया नहीं कर रहा है। हालेलुया। किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकते। प्रभु के मैं हॉस्पिटल जा रहे, वहीं पर उसकी क्या हो रही है? पहला दिन ठीक था, अरे रात तक ठीक था, फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद तुरंत डेथ हो जा रही, मतलब दया रहित। हालेलुया। कोई किसी की केयर करने वाला नहीं, कोई किसी का परमेश्वर का तो कोई डर भय है ही नहीं है। हालेलुया। दया रहित हो गए हैं, कोई डर नहीं, कोई ये भी डर नहीं कि अरे परमेश्वर देख रहा है, हमें भी लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। मतलब वो हत्या कर रहे, वो खून कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं, पैसे को अपने झोली में भर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वही उनके लिए श्राप होकर बदल जाएगा। इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो घड़ा भर रहा है, वो पाप का घड़ा भर रहा है।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि असंयमी हो रहे, दोष लगाने वाले, क्षमा भी नहीं कर रहे, कठोर हो गए, भले के बैरी भी हो गए हैं, विश्वासघाती। हालेलुया, अपने रिश्तेदार अपने परिवार को तो क्या कर रहे, धोखा दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, और क्या पढ़ते हैं कि सुख विलास के चाहने वाले होंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों में से परे रहना, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसो लोगों से दूर रहना, परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, और जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी भी नहीं पहुंचती। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीखते तो रहते हैं, मान लो कि विश्वासी है, वो बचपन का विश्वासी, फिर चर्च जा रहा है, ठीक है जा रहा है, वो बचपन से वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन सीखे नहीं अभी तक। बचपन से वही वचन पढ़ रहे लेकिन वचन को जीवन में कभी भी दिखाई नहीं देता है। वो बोलते हैं विश्वास तो करते हैं, लेकिन कहाँ गया वचन, किधर गया? हालेलुया, कई लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन वो कर्म नहीं करते। मतलब कैसे पता चलेगा कि यू आर हालेलुया बिलीवर है? विश्वास करने वाले को विश्वासी कहा जाता है, लेकिन जब परीक्षाएं आती है, लेकिन उसमें जो स्थिर होता है, वो पड़ाव को पार करता है, तो वो खरा विश्वासी होकर बदल जाता है। तो परमेश्वर किन लोगों को मुकुट देगा? किन लोगों को जो जय पाए उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। जो खरा निकलकर उस परीक्षा में खरा निकलकर जो जयवंत होगा उसे मैं क्या दूंगा? वो मुकुट दूंगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते सीखती तो रहती है, मतलब बचपन से आप वचन सीख रहे हैं, लेकिन आपका लेवल वहीं का वहीं है। आपको यहाँ से कहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आज वहीं के वहीं वही डाउनफॉल आ रहा है। आपका बिजनेस में डाउनफॉल है, आपके आत्मिक जीवन, वही प्रार्थना अभी तक बढ़ा ही नहीं है। हालेलुया, वही 5 मिनट 10 मिनट, अभी भी इतने साल के विश्वासी हो गए, इतने साल, अभी तो आपको प्रभु में स्ट्रांग हो जाना चाहिए था। हालेलुया, लेकिन अब कहाँ गए? आपके में कोई मतलब वचन ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं, वचन का भेद भी आपने नहीं पूछा। परमेश्वर किसको भेद प्रकट करके देता है? वचन जो मांगने वाले को देता है, जो बैठते परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया, पहले देखो जब बहुत सारे जो हैं जो अदर बैकग्राउंड से हैं, जब आप प्रार्थना करते थे तो आनंद से भर जाते थे। कोई म्यूजिक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस तालियां बजाते थे तो अभिषेक से, और वो मसा से भर जाते। लेकिन आज म्यूजिक है, फिर भी वो मसा नहीं, फिर भी वो अभिषेक नहीं, फिर वो आनंद नहीं, फिर वो अभिषेक, कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ गया है। हालेलुया, आपके परिवार में दुख तकलीफ आने से आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ चुका है। शैतान यही तो चाहता है कि आपके जीवन में परिवार में दुख तकलीफों को भेजे और आप परमेश्वर से दूर हो जाए। उसका एक ही काम है कि आपको परमेश्वर से दूर कर देना, दैट्स इट। उसका यही काम है कि कैसे भी, क्योंकि अंतिम समय हालेलुया के आगमन का चिन्ह पूरे हो रहे हैं, तो वो भी अपने जोर शोर से काम कर रहा है। अच्छे विश्वासी भटक जाएंगे, जो प्रार्थना के शूरवीर सुरमा वो भी भटक जाएंगे, लेकिन वो लोग, अभी हमने क्या गीत गाया था? परमेश्वर तेरा चेहरा देखने को तरसता हूँ, प्रभु मैं तेरी आवाज सुनने को तरसता हूँ। सच में जो आत्मा में कराता है, जो आत्मा में जागता है, जो प्रभु के से प्रार्थना करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, वो आत्मा में कराता है, और वो यही प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभु विजन दे, प्रभु दर्शन दे, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। और वो इंसान ये प्रार्थना करता है, वो बिलीवर ये प्रार्थना करता है, प्रभु मैं नाश ना हूँ, बस मैं तेरे पीछे चलता जाऊँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो वो असली में क्या होगा? वो जयवंत होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या लिखा? सीखते रहते हैं, बचपन से अब सीख रहे हैं, लेकिन आपका लेवल वही का वही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब कहते तो हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन कहाँ गया आपका विश्वास? सिर्फ नाम तक ही विश्वासी रह गया है। काम में कोई विश्वासी आप दिखाई नहीं देते। काम में तो आप इधर भी जाते हैं और उधर भी जाते हैं। हालेलुया, वही झूठ वाला जीवन, वही बेईमानी वाला जीवन, तो आप विश्वासी नहीं है। हालेलुया, वही गलत कामों को करते हैं, बैर करते हैं, झगड़ा करते हैं, अधर्मी मन, क्षमा ना करने वाले मन, झूठ वाला मन, असंयम वाला मन। क्या लिखा है? निंदा करने वाले लोग, डींगमार, जो लोभ हैं, जो स्वार्थ, जो अपने स्वार्थ को देखते हैं, जो दोष लगाते हैं, जो क्या है, जिनमें जीवन में कोई संयम नहीं है, मतलब असंयम है, धीरज नाम का कोई चीज भी नहीं है। हालेलुया, भले के बैरी हैं, विश्वासघात करते हैं, जो घमंडी हो गए हैं। हालेलुया, और क्या लिखा है? और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य के पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। बाइबल उन लोगों को, उनको बुद्धि भ्रष्ट हो गई कहता है, विश्वास के विषय में तो पूरे निकम्मे है। प्रभु का वचन कहता है किन लोगों को? हालेलुया, जो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते, वो मतलब अपनी मनमर्जी करते हैं।
जो सोचते हैं बस मैंने विश्वास कर लिया, हो गया, दैट्स इट, काम अपनी मर्जी का करेंगे, प्रभु को प्रसन्न नहीं करते, प्रभु के पीछे नहीं चलते, आज भी वही गलत चीजों में फंसे हुए हैं, आज वही रीति रिवाज में फंसे, तो प्रभु उन लोगों को कहते हैं ये तो निकम्मे है, ये तो विश्वास में निकम्मे है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो। यदि आप अपने ऑफिस में काम करते, आपका बॉस बोले ये तो निकम्मा है, ये तो कोई काम का ही नहीं है, तो इसका मतलब कभी कभी प्रमोशन होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका काम उसको पसंद नहीं आ रहा है। आप बस अब नाम के ही ऑफिस जा रहे हो, बस कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं, कोई काम में कोई लगाव नहीं है। हालेलुया। उसी तरीके से विश्वासी जीवन में विश्वासी एक बस नाम मात्र का दिखाए, क्या कहता है, नामधारी विश्वासी नाम मात्र का, लेकिन आपके जीवन में क्या दिखाई देना चाहिए? वो विश्वास वाला जीवन दिखाई देना चाहिए, सिर्फ बोलने के तो नहीं। हालेलुया, चार चरण में विश्वासी दिखाई देना चाहिए। हाँ, यह परमेश्वर के संतान है, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। जब भजन संहिता पहला अध्याय में पढ़ते हैं, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, शाम्स चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, भजन संहिता पहला अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हालेलुया, वो उस मार्ग में जाता है, नशा करने वाले के मंडली में चला जाता है, दुष्ट लोगों के उन गलत चीजों में चला जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हमारा जीवन, हम क्या पढ़ते परमेश्वर के वचन, गलातियों की किताब 3 अध्याय 6 वचन में, गलातियन चैप्टर 3 एंड वर्स 6 में पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 3 अध्याय 6 वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा अब्राहम, अपने कुटुंबी, अपने परिवार को छोड़कर मेरे पीछे चल। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब अब्राहम भी बोला होगा कि चलो परमेश्वर के पीछे, क्योंकि उसके साथ लूत भी गया, और भी लोगों को बोला होगा, लेकिन वो लोग नहीं जाने के लिए तैयार नहीं हुए होंगे। हालेलुया। अब देखो, अब वो कह रहे प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, पर ये आ गया मत दे कि मैं यहाँ जाऊँ तो वहां जाऊँ। उसने करके दिखाया, प्रभु हाँ जहाँ तू लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा। मतलब विश्वास पूरा कर रहा है, वो दौड़ रहा है, जो प्रभु कह रहा है उसकी मर्जी को पूरी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने और कहा कि चल अब यहाँ को छोड़ के तू उस जगह चल। अब वो क्या बोलेगा? प्रभु बस, अब्राहम ने बस नहीं कहा। हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर पे विश्वास करता है? हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है? जब प्रभु ने कहा तब वैसे वो चलने लगा। इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में क्या दे रहा है? वो जगह दे रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो। और हम क्या देखते हैं अब्राहम के जीवन में? एक बिग थिंग कि उसके जीवन में वो ब्लेसिंग एक चीज नहीं थी, वो पुत्र की, लेकिन कोई उसके विश्वास वाला जीवन में कोई रोड़ा नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, ना प्रार्थना में, ना ऑफरिंग देने, कुछ भी नहीं। जहां भी परमेश्वर रखा वहां पर रहता और उसके बाद फिर वहां पर परमेश्वर के लिए ऑफरिंग करता। आप परमेश्वर बोला चल यहाँ से लेके वहां पर जाओ, आप फिर वहां पर गया, तब परमेश्वर के लिए ऑफरिंग करना शुरू किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और देखो वो विश्वास में चलता गया, एक भी दोष नहीं लगाया परमेश्वर पर, विश्वास में बने रहा, अड़े खड़े रहा। और तब परमेश्वर उसके विश्वास को देखिए, उसके क्योंकि विश्वास की परीक्षा हो रही थी। कई लोग सोचते हैं अरे ये आशीष मेरे जीवन में अभी तक नहीं आई है। हालेलुया। कई लोगों को हो सकता है चंगाई नहीं मिल पा रही है, हो सकता है कई लोगों को संतान की आशीष नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब ध्यान देना इस बात को कि हो सकता है कि विश्वास की परीक्षा चल रही है। इसलिए कभी भी दोष मत लगाना, प्रभु ये नहीं देता, प्रभु वो नहीं देता, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है, प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु को अपना जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया। ये हो सकता है कि जब विश्वास की परीक्षा चल रही है तो विश्वास को मजबूत रहना है, और इसलिए अब्राहम विश्वास से मजबूत रहा और तब परमेश्वर से अति प्रसन्न हुआ और तब परमेश्वर ने उसे बेटी और संतान की आशीष दी, क्योंकि इसके विश्वास की परीक्षा चल रही थी। उसके पहले भी हालेलुया वो स्वर्गदूत है, वो मेहमान है, अतिथि है। और तब अब्राहम ने क्या किया? जल्दी से खाना बनाओ, ये परमेश्वर का जन है, क्योंकि स्वर्गदूत पृथ्वी में भी रहते हैं, अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत हैं, सब लोगों को अलग अलग, जैसे जैसे आत्मा के लेवल में बढ़ते हैं, प्रार्थना में, विश्वास में,
वचन पढ़ने के द्वारा, चलने के द्वारा, तो उन लोगों को स्वर्गदूत दिया जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। और तब परमेश्वर स्वर्गदूतों की अतिथि सत्कार किया, उन लोगों को जल्दी से खाना खिलाओ, जल्दी से। और तब किया, और तब स्वर्गदूत ने क्या बोला, इसी समय क्या हो गया, हाले सारा को क्या होगा, एक बेटे की आशीष मिलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। उसको रिसीव किया ब्लेसिंग्स वर्ड्स को। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। और वह विश्वास की उसकी परीक्षा थी, और विश्वास में बढ़ता गया, और तब परमेश्वर से ब्लेस किया। आप परीक्षा खत्म नहीं होती, नेक्स्ट लेवल जैसे जाने के लिए और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक बच्चा को, एक छोटा बच्चा है, वो तुरंत उसके ऊपर तक, मतलब कोई जॉब नहीं मिल जाती, कोई उसके बड़े जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। वो जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसकी योग्यता के अनुसार उसके एग्जाम चलता है। पहले उसको स्टडी करना होता है, फिर एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आते हैं, हाँ भाई ये ठीक है, नंबर आया कि नहीं, इसके अकॉर्डिंगली आया कि नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास, और ऐसे ऐसे करते 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 फिर जैसा वो चूज करना चाहता है पाथ, कुछ भी सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या मिलती है, जॉब मिलती है। उसके इसी प्रकार से हमारे जीवन में विश्वास की भी परीक्षा होती है। हालेलुया, जो विश्वास में जो बना रहेगा, अड़े और खड़े रहेगा। जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, पढ़ेंगे उस वचन को, याकूब जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि जन किसी भी बात की घटी रहे। प्रभु चाहता है कि आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रभु के पीछे चलते जाओ। जब परीक्षाएं आती है तभी हम स्ट्रांग होते हो। हालेलुया, हम स्ट्रांग होते हैं। अब्राहम और मजबूत हो गया, परीक्षाएं आई और मजबूत हो गया, और मजबूत हो गया, पूर्ण रीति से मजबूत हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तभी तो एक बिग परीक्षा इसके जीवन में परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपना बेटा मुझे दे दे। तुरंत उसने दे दिया, और जैसे ही ऐसे किया, आप सब जानते हैं, परमेश्वर ने कहा रुक जा, अब मैं जान गया हूँ कि तू सचमुच में मुझसे अति प्रेम करता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर से जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम के बीच में कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। अय्यूब की पत्नी क्या कहती है, मर जा तो मर जा, छोड़ दे परमेश्वर को। उसी समय अय्यूब डांटता अपने पत्नी को, चुप, तो मूर्ख इस तरीके से तू बातें क्यों करती है। मतलब वो परमेश्वर को प्रेम में वो अड़ंगा आ रही थी, लेकिन उसी समय अय्यूब ने डांटा। हालेलुया, और क्या लिखा उसके विषय में, अय्यूब ने इन बातों में भी पाप नहीं किया है, इसलिए अपने मुंह के बोलने के द्वारा भी चौकस रहो। हालेलुया, रोमियो की किताब में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, कि हर एक बातों का लेखा देना पड़ेगा, सब लोगों का। आप क्या बोलते हो, आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपको समय का भी लेखा देना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर ने इतना आपको समय दिया, क्या किया भाई इतने समय में? सोते रहे, आलसी में रहे, कितना प्रार्थना किया, कितने वचन को पढ़ा, आप क्या जवाब दोगे बताओ? आप खड़े क्या लिखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के खड़े रहने के योग्य बनते जाओ। हालेलुया, सचमुच में अपने आप को क्या करना है, योग्य बनाना परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों का पूछेगा, लेखा लेगा। इतना समय तुमने बर्बाद कर दिया, इतने समय में तुमने क्या किया, इतने समय में तो तुम्हें ये यहाँ तक आ जाना चाहिए था, अभी भी शराब पी रहे, अभी भी वो गुटखा खा रहे, अभी भी गलत कामों को कर रहे। इतना विश्वासी बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, विश्वासी बिलीवर्स, प्रभु कितना देख के आपको रोता है, शैतान हंसता है। हालेलुया, आप अपना समय को नष्ट बर्बाद कर दे रहे हो। प्रभु पूछेगा, आपसे हिसाब लेगा कि देख तूने इतने साल पहले तूने उद्धार पाया, कहाँ गया तेरा वो फल? क्योंकि फल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो तुझे फल लेकर आने के लिए बुलाया था। कहाँ गया तेरा फल? उद्धार, इतने साल तूने उद्धार पाया, लेकिन अभी भी तेरे जीवन में वही शराब चल रहा है, अभी तेरे जीवन में वही गालियां निकल रही है तेरे मुंह से, अभी भी तेरे मुंह से छल की बातें निकल रही है, बेईमानी का काम कर रहा है। प्रभु पूछेगा आपसे, कहाँ गया तेरा फल? हालेलुया, हम फल लेकर आने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, यदि वो फल लेकर नहीं आता है तो प्रभु क्या कहता है, काटता है, छांटता है, उसे आग में झोंक दिया जाता है। क्या आप चाहते हैं उस आग में चले जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप नष्ट किए जाए? यदि नहीं तो फल लेकर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया आपके जीवन से फल दिखाई देना चाहिए। इतने साल हो गए, आपको विश्वास होती है, अभी भी दुष्ट आत्मा तंग कर रही है। हालेलुया, अभी भी, इसका मतलब आपकी जिन कोई प्रेयर लाइफ नहीं है। यदि आप कहते हैं विश्वासी, मतलब विश्वास क्या लिखा है? हालेलुया, अभी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं,
आप विश्वास के विषय में निकम्मे प्रभु का वचन, वही 2 तीमुथियुस पहला अध्याय में। हालेलुया। विश्वास के विषय में आप परमेश्वर निकम्मे कह रहा हूं लोगों को जो विश्वास की रखवाली नहीं की है। हालेलुया। आज इधर भी जा, दाएं भी मुड़ रहे हो, बाएं भी मुड़ रहे हो, इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा, उसको भी खुश करो भाई, उसको भी खुश करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु पूछेगा आपसे, आप जितना वर्ड्स बोलते, कितना बोलना चाहिए, वो सब परमेश्वर पूछेगा। समय का भी हिसाब लेगा। आप इतना कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं, प्रभु पूछेगा आपसे, देख मैंने तुझे इतना बुद्धि दिया काम करने के लिए, देख मैंने तुझे बल दिया, ताकत दिया, आरोग्य दिया। हालेलुया। कहाँ गया, कहाँ गया मेरा भाग? प्रभु पूछेगा आपसे, हिसाब लेगा। तब क्या परमेश्वर के सम्मुख में खड़े रहने के योग्य हो पाओगे? हालेलुया। क्या खड़े रहने के योग्य हो पाओगे? यदि नहीं तो अपने आप को तैयार करो अपनी आत्मा में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 11, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक और वचन पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 26, याकूब की पत्री 2 अध्याय, याकूब की पत्री, सभी निकालें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 वचन। हालेलुया। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। पंजाबी में पढ़ेंगे इसी वचन को, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 26 वचन। जेकर आत्मा बाजो शरीर मुर्दा है, तेकर ही अमला बाजो निश्चा मुकदा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। कई लोग कहते हैं हम तो विश्वासी होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके जीवन में क्या नहीं है? हालेलुया। विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यदि कर्म नहीं है, यदि प्रभु के पीछे नहीं चलते, उनके चाल चलन में, उनके बोल चाल में यदि यीशु नहीं दिखाई दे रहा है, यीशु से भाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये विश्वास के विषय में निकम्मे है। जिस तरीके से देह जो है आत्मा बिना हाल मरी हुई है, उसी प्रकार से विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसका मतलब विश्वास में क्या होना चाहिए? कर्म भी होना चाहिए। आपके चाल चल में, आपके स्वभाव में, बोल चाल में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, सभी निकालें परमेश्वर के वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाल दिया जाता है, आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब 21 वचन को ध्यान से सुने। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा के पर, जो प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार चलता है, वही बचाए जाएंगे। वही क्या, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने से प्रसन्न होते हैं, फोर्सफुली नहीं, आनंद खुशी के साथ, तो वही बचाए जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। उन्हीं वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। इसलिए यदि आप विश्वास की रखवाली नहीं कर रहे तो विश्वास की रखवाली करो। आप उधर भी ये चीज, वो भी लंगर, वो भी प्रसाद, सब चलता है, बोलते हैं हम तो सब कुछ कर लेते हैं। इसका मतलब विश्वास में आप निकम्मे हो पूर्ण रीति से। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। इधर भी दंडवत करते हो, उधर भी चले जाते हो। हमारे एक ही परमेश्वर है, एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचवई है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इस पंजाबी में भी प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। स्वर्ग के नीचे
और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा तीसरा नाम नहीं दिए, केवल एक नाम है। वो क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थी 5:17 में बोलो मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया हो चुका हूँ। हालेलुया। वही कई लोग तो वही पुरानी गवाहियों को लेकर प्रार्थना, अरे ये गवाही ऐसी थी, लेकिन अब हमारे जीवन कोई गवाही नहीं है। हमारे जीवन में प्रतिदिन नया गवाही होना चाहिए, टेस्टिमनी होना चाहिए, नया जीवन नई आशीषों के साथ हालेलुया फल लेकर आने वाले होना चाहिए। तो जो फल लेकर नहीं आता, परमेश्वर के योग्य मन फिरा के योग्य फल लेकर नहीं आता, वो फल क्या है? वो आत्मा का फल प्रेम। आप पढ़ सकते हैं, हाँ क्या लिखा? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए अपना आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। कई लोग को विश्वासी कहते हैं, लेकिन उनके काम में कोई विश्वास वाला जीवन दिखाई नहीं देता। हालेलुया। उनके चाल चलन विश्वासी जीवन नहीं दिखाई देता। आज फिल्मी गाने सुन रहे, आज भी गलत चीजों को देख रहे हैं, तो वो विश्वास में निकम्मे हैं। हालेलुया। विश्वास में क्या है? वो निकम्मे हैं। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको निकम्मा कहे? जो बिना काम का है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए अपने विश्वास की रखवाली कर। वो क्या कहता है पौलुस? हालेलुया। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। 2 तिमोथी 4:6-7-8। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए वह धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रिय और प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब प्रकट होने को क्या प्रिय जानते हैं? मतलब आगमन को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। उन पर भी परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए आत्मा में तैयार रहें, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसलिए अपना जीवन को सरेंडर करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। हालेलुया। क्या लिखा था? और बचपन से पवित्र शास्त्र 15 वचन में, 3 अध्याय 2 तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन में, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इसलिए क्या करना है? उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना, लागू करना, उसके पीछे चलना है। कई लोग वचन को नाम मात्र का पढ़ते, वो वचन के अनुसार चलने के लिए अपना जीवन समर्पण करना है। क्या लिखा है? जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 9 वचन में, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 51 में क्या लिखा हुआ है? वचन पर जो चलेगा, वचन की पर चलने वाला, वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। इसलिए वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। आइए अपने आत्मा, प्राण, शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। अपना जीवन को सरेंडर करें। बोलो मैं नई सृष्टि हूँ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी महिमा, स्तुति, तारीफ हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आत्मा, प्राण, शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करें, परमेश्वर के योग्य। हालेलुया। ओ धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या योग्य है परमेश्वर की। जब परमेश्वर आएगा तो तेरा ईमान, तेरा विश्वास क्या वैसा ही पाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आरंभ से अंत भला, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। अंत तक धीरज धर, तभी तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। प्रभु में बने रहा, अंत तक अड़े और खड़े रहा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। क्या तेरा ईमान, जब तूने उद्धार पाया था, जब विश्वास से मजबूत था, क्या अंत तक भी तेरा ईमान, तेरा विश्वास क्या प्रभु में वैसा ही पाया जाएगा? प्रभु का वचन वो कहता है, वो पूछता है कि तेरा ईमान जब पाया जाएगा, तेरा विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए अपने विश्वास की रखवाली कर। ये ना सुनने को मिले हालेलुया आपके जीवन में कि ये तो विश्वास में निकम्मा है, इसका विश्वास में तो डामाडोल वाला जीवन जी रहा है। भरोसा रख, विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह में, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रीति से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप का प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, ओ अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति ममता तारीफ करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह दे प्रभु जी, प्राप्त करने का आत्मा तेरे अभिषेक दे, आपके योग्य बना पिता परमेश्वर, वो फल लेकर आने वाले बना पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लोगों के लिए कहता है, वह दास बहुत मार खाएगा जो तैयार नहीं रहा। परमेश्वर का वचन कहता है, समय और असमय तैयार रहा, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है, उसका आगमन बहुत निकट है। इसलिए अपने आत्मा में तैयार हो जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने विश्वास की रखवाली कर। हालेलुया, धन्यवाद। पवित्रताई में चल। ओ रेबे कहते अपने आप को सरेंडर करें। बोले परमेश्वर मुझे पवित्र कर दीजिए। ओ लॉर्ड जी मुझे शुद्ध कर दीजिए। ओ लॉर्ड जी पवित्रताई में चलने के लिए मेरी अगुवाई कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु मेरी अगुवाई करिए। ओ धन्यवाद यीशु। अपने लहू से धो दीजिए, पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कोई भी शैतान के स्पिरिट, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा के जिम्मे कार्य न करने पाए। हालेलुया, झूठी आत्मा को गलत चीज के जिम्मे कार्य न करने पाए। और हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु वह विश्वास वाला जीवन दे, विश्वास का आत्मा दीजिए। प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, प्रयास करना, प्रार्थना करने का आत्मा तेरा अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन के यीशु के नाम में कवर करते हैं। हालेलुया। प्रभु विश्वास से मजबूत हो जाए, विश्वास की रखवाली करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले उसके सम्मुख में योग्य बना पिता परमेश्वर, खड़े रहने की योग्य बना, तेरे लायक बना, तेरे कामिल बना, तेरे योग्य बना पिता परमेश्वर। हमारी मर्जी नहीं, बोलो परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दीजिए, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। मुझे निर्दोष बना दीजिए, निष्कलंक बना दीजिए, शैतान को कोई दोष न मिले मेरे जीवन में। मुझे निर्दोष बना दीजिए, कोई कलंक, कोई झुर्री ना मिले मेरे जीवन में। निर्दोष निष्कलंक बना दीजिए। ओ धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते रहे, जन के शुक्र नाम कवर करते हैं, इनका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए। प्रार्थना में बढ़ने के लिए मदद करना, सहायता करना, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना के समूह बैठने के लिए मदद और सहायता करना। हालेलुया। प्रभु वचन को मेडिटेट करने के लिए मदद करना, सहायता करना। हालेलुया। प्रभु अधर्म के बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है। कई परिवार में ऐसे जो अपने परिजन को खो दिया और उसकी वजह से भी, खोने की वजह से भी लोग सदमा में आ गए हैं। लोगों का परमेश्वर के प्रति विश्वास टूट रहा है। ओ लॉर्ड जीसस, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार होगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। इससे डर मत, घबरा मत, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। धन्यवाद जी। विश्वास से मजबूत हो जाओ, विश्वास की रखवाली करके कोई आपको भरमाने ना पाए, परमेश्वर के रास्ते से हटाने ना पाए, भरमाने ना पाए। ओ ओ दया कर दीजिए यीशु पर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद कर, साथ हम प्रार्थना करते यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना में निवेदन करते हैं, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में, करुणा में प्रार्थना करने का आत्मा तेरे के जन के शुक्र लम्हा कवर करते हैं। हालेलुया। दयालु दयालु सभी प्रार्थना के लिए कोई चुप करके ना बैठे। प्रभु मदद कर पिता परमेश्वर, जो विश्वास के रास्ते में भटक गए। और जिन लोगों के जीवन में जो परेशानियां, जो दुख है, और जो गलत चीजें, जो गलत आत्मा जिनके जीवन में है, हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर से दूर करती है, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। ओ प्रभु जी दया कर दे, जो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के प्रेम से, पहला प्रेम से भर जाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना पहला प्रेम से भर दीजिए, अपने अभिषेक को डेल दीजिए। अनुग्रहकारी विलंब से गुप्त करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। ओ रबगदिर बशंत्र रबगदिर 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 बशंत्र रबगदिर। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं सेनाओं का पिता परमेश्वर। हालेलुया रबगदिर बशंत्र रबगदिर रबगदिर बशंत्र रबगदिर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मदद कर, सहायता कर। और प्रार्थना करते आप लोगों के जीवन से, परिवार से बंधन टूट जाए। और ये बाबा जो बीमारी की अवस्था में है, बोले जाओ यीशु के समर्थन नाम में। और अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। इसी वक्त जो बीमारियों की अवस्था में है, जीवन को सरेंडर, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, आपको सरेंडर करता हूं, हर एक हेडेक, हर एक डिप्रेशन, ओ गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। जो हॉस्पिटल में एडमिट ज्यादा जगह हो जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के समर्थन हॉस्पिटल में डिलीवरी बड़ी दे बॉडी ऑफ जीसस का। जो गले में दर्द है ज्यादा जगह हो जाए, जिनके पीठ में दर्द है समस्या यीशु के समर्थन नाम में ज्यादा हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको सर्वाइकल के कमर की दर्द प्रॉब्लम, गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। ओ अपने समर्थन हाथ बढ़ा, छू ले पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर। और कई बच्चे बीमार है ज्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, जिनकी सांसों में जो तकलीफ है, जो ले नहीं पा रहे, यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी प्रार्थना करने का आत्मा दे रहे एक जन को विश्वास वाला जीवन में अनुग्रह दे, मजबूत हो जाए विश्वास में यीशु के समर्थन नाम में। आगे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। मैं प्रार्थना करते हैं कि जीवन तेरे बंधन में टूट जाए यीशु के समर्थन, श्राप और कर्ज से आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हालेलुया जो बीमारियों में, जो सर से लेके पांव तक जो बीमारियां समस्या में है, गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हालेलुया। दया कर दीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अपने लहू से धो दीजिए, अपने लहू से पवित्र कर दीजिए। हालेलुया। शुद्ध कर दीजिए, तेरा लायक बना, तेरे योग्य बना पिता परमेश्वर। प्रभु मदद कर, सहायता कर। ओ रबगदिरा बशंत रबगदिरा बगदिरा बगदिरा बशंत रबगदिरा। प्रभु मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में। रेबेशंत रबगदिरा बगदिरा बगदिरा। हालेलुया। दया कर दीजिए यीशु पर रबगदिरा बशंत रबगदिरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। प्रभु दया कर दीजिए यीशु पर हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने लहू से धो दे, पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर। जो लोग बीमार अपने हाथों को वहां पे रखे, ओ प्रभु चंगा कर, छुटकारा दे। बोलो यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में जीवन है। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ गेट आउट यीशु के समर्थन मेरे बीमारी समस्या अभी इसी वक्त जिनको सर्दी खांसी बुखार है, गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। जो गले में दर्द है, शैतान और दुष्ट आत्मा कार्य करते सभी प्रार्थना करें। सभी पवित्र अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। ए दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के स्पिरिट प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा के गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु दया कर दे। Oh Jesus, Jesus. हालेलुया। आई एम नॉट वर्दी लॉर्ड जीसस। बोलो परमेश्वर तेरे योग्य बना, तेरे समान बना पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। ओ रेबे कहते रहना बगा तेरा बशंत रहना बगा तेरा नमक तेरा बशंत रहना बगा तेरा बगा तेरा बगा तेरा। मैं प्रार्थना करते जादू यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में जादू जा चंगे हो जाए, बीमारी समस्या जाए। ओ रेबे कहते रहना बगा तेरा बशंत रहना बगा तेरा। बी
हील में डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद और चंगे हो यीशु के समर्थी नाम में। हर एक बीमारी समस्या आजाद हो यीशु के समर्थी नाम में। हर एक परेशानी आपके जीवन से यीशु के समर्थी नाम में। हर एक रोग समस्या यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। दया कर दे हेडेक और डिप्रेशन जाए, अस्थमा की बीमारी यीशु के समर्थी नाम में। हर एक गले का दर्द यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरा। हालेलुया। दया कर दे यीशु के रास्ते रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाले जो नशा में जो गलत चीजों में पड़े हुए हैं आजाद हो यीशु के समर्थी नाम में। और रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरा। हालेलुया। दया कर दे ठोक शिरसा पकड़ दे तो सदर में कहते मैं प्रार्थना करती हूँ। रेबेशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरा। दया कर दीजिए यीशु पर रबका तिरड़ा बका ने में के तो रबाशन तिरड़ा बका तिरा। इसी वक्त हर एक डेविल स्पिरिट, हर एक दुष्ट से प्रार्थना करें। हालेलुया। रब का पवित्र अभिषेक से गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। गेट आउट यीशु के समर्थी, ए दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद रेबेका तिरड़ा बका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरा। हालेलुया। रेबेका तेरे पवित्र अभिषेक से भर के प्रार्थना करें। और रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरा। मैं प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा गेट आउट एवरी स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। रेबेशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरा। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक चलाकी वाले दुष्ट आत्मा, घर को तोड़ने वाले दुष्ट आत्मा बोलो जाओ 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 गेट जाओ आउट यीशु के समर्थी नाम में। ने में क्या जाओ रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरा। जो को दिखाई देता है दुष्ट आत्मा तू हारा हुआ है बोलो। हालेलुया। रबका तिरड़ा ए दुष्ट आत्मा तू हारा हुआ है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा तू हारा हुआ यीशु मसीह ने है। उसे कुचल दिया है। प्रभु यीशु ने तुझे कुचल प्रभु दिया यीशु है। मसीह ने क्रूस पर उसका तमाशा बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका अब मैं तमाशा जयवंत बनाया हो गया हूँ। मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरा। हालेलुया। रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरा। और रबशन तिरड़ा बका तिरड़ा प्रार्थना करते जाओ तो जाए। रेबेका तिरड़ा बका तिरड़ा दुष्ट आत्मा के नाम यीशु के समर्थी नाम में। हर एक छल वाली दुष्ट आत्मा, हर एक जो जिसके शरीर में काम करती है, जिसके जीवन में काम करती है, जो गलत कामों को करवाती है, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। रेबेका तिरड़ा बका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जल्दी बड़े द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रेबेका तिरड़ा बका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगे हो जाए। और परमेश्वर के चंगाई आपको छू रही है। परमेश्वर का समर्थ आपके ऊपर उतर आ रहा है। हालेलुया। रेबेका तिरड़ा बका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरा। इसी वक्त तरह अस्थमा, इसी वक्त तरह दुष्ट आत्मा जाए, इसी वक्त तरह समस्या जाए, इसी वक्त रेबेका तिरड़ा बका तिरा। आज जिनको सर्दी खांसी बुखार यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। आगे हार्ट की प्रॉब्लम से चंगे हो जाए। हाले जो बहनों को जो गुप्त रोग बीमारी यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। हरे पीली हरे दुष्ट आत्मा यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त बुखार सर्दी खांसी जाए, इसी वक्त हार्ट की प्रॉब्लम चंगे हो जाए, इसी वक्त हरे कैंसर की बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा उठ खड़ा और चल फिर। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो पैरालाइज से चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो मशीनों पर डिपेंड है यीशु के समर्थी नाम में चंगे और आजाद हो जाओ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। मैं प्रार्थना करती जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे यीशु के समर्थी नाम में। जो बुरी संगति में गलत चीजों में जिनके बच्चे पड़ चुके हैं यीशु के समर्थी वापस लेकर आती हूँ। हालेलुया। विश्वास वाला जीवन दे प्रभु। आपके पीछे चलने के लिए मदद और सहायता कर। सर प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा। मैं प्रार्थना करते जो लोग कर्ज में दबे फंसे हुए यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते गलत आदतों से आजाद हो जाए, जो नशा में झगड़े यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद जो गलत आदतों बुरी आदतों से आजाद हो जाए, हर एक बुरी हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते आपका धन्यवाद करते हैं। रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा। प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते कि महिमा करती हूँ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। थित तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं कि महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा बका तिरड़ा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक और रबका तिरड़ा बशन तिरड़ा बका तिरड़ा।
छुटकारा के लिए धन्यवाद। जिनके पास जो आशीष ने उनको आशीष के साथ ब्लेस कर दे। जो घर में है पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना में है, ओ लॉर्ड जीसस छू ले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो हॉस्पिटल में उनके बेड को यीशु के नाम में कवर करते सुरक्षित करती हूँ। हर एक मौत का, एक दुष्ट आत्मा को गेट आउट यीशु के समर्थन में छूने ना पाए। हालेलुया। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर को संभालना परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। छुटकारा के लिए धन्यवाद। जो प्रार्थना की रिक्वेस्ट कर रहे, मांग कर रहे हैं, ओ लॉर्ड जिनके प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे पिता परमेश्वर। आज जैसे भी परिस्थिति में उनकी परिस्थिति बदल जाए, इनकी समस्या जान चुकी मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके शरीर में जो कमजोरी है वो कमजोरी से आजाद हो जाए, स्ट्रांग हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, जो निकल नहीं पाते हैं यीशु के समर्थन नाम में चंगा आजाद हो जाए। अल्सर की बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। हर एक अर्थराइटिस हड्डी के रोग और समस्याएं गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। जिनको शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु चंगा का, प्रभु छुटकारा दे, अद्भुत काम बोलो मैं रिसीव करता हूँ अद्भुत कामों को अपने जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मिरेकल आप बोलो, मिरेकल मेरे जीवन का हिस्सा है, अद्भुत काम मेरे जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा स्तुति तारीफ हो। वो ब्लेस कर दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं। आके समूह बैठ कर प्रार्थना करने, स्तुति करने का अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हुए महिमा करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। आगे पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। जो लोग अपने ओ लॉर्ड जीसस जो उनके हर एक जरूरतों को पूरा करके देने, इनके बिजनेस इनके कमाई को ओ मैं प्रार्थना इनके बिजनेस को, इनके जॉब को सुरक्षित करती हूँ और यीशु के नाम कवर कर देती हूँ। यीशु के समर्थन नाम में प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। ब्लेस करते इनके जिन कामों को हाथ लगा आशीषों को बदल जाए। बी फ्रूटफुल यीशु के समर्थन नाम में। धन्यवाद यीशु। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करें। बच्चों के यीशु के नाम कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा करके देना, रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद देना पिता परमेश्वर, और विजन स्वर्ग दर्शन के द्वारा बात करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनको प्रार्थना का आत्मा दे और भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हालेलुया। आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार करना पिता परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए, निर्दोष और निष्कलंक बना। प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए मदद कर, अगुवाई कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठा पतना से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो अपनी गवाहियों को देना न भूले। जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करे, उसी के अनुसार ही चले। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मैं प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। उस पर लाइन नंबर को आप अपनी स्क्रीन में सभी देख सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें। इस चर्च मिनिस्ट्री जो प्रभु का है, जो परमेश्वर का है, इस मिनिस्ट्री के लगातार प्रार्थना करें ताकि ये और परमेश्वर के कामों को कर सके। टीम के लिए, प्रेयर के लिए और टीम बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो सके। हम खुद भी तैयार हो सके परमेश्वर के आगमन के लिए। हालेलुया। अपने टाइट्स, अपने दशमांश, अपनी ऑफरिंग को आप दे सकते हैं। आप अपने डिटेल्स को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें। अपने इंडिया के लिए और स्टेट के लिए, हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना करें और लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जो शाम की जो प्रार्थना है जो 6 बजे होगी, उसके लिए तैयार रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।